दादी का नाम है, पहले नाम बताओ भाई। नहीं बोलते हैं। चौखटी आई बोलत बटे अजुआलिया वही हो ना। मैं गाजी सरकार बोलता हूँ। हाँ, गाजी सरकार। नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम गाजी भी अल्लाह। नहीं नहीं, मैं सत्य हूँ, सत्य बोलता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं। गाजी मियां कल जो झंडा लहराएगा उस पे क्या कहेंगे आप? गाजी मियां कल जो झंडा फहराएगा क्या कहेंगे? हम तो गाजी आई रहा भाई, गाजी बोला भाई भाई, लैया जुबाई ठा भाई, अपनी माजारी यही हो ना। मैं अपनी मजार पर रहेंगे। हाँ, लोग कह रहे मंदिर बनेगा। कोई नहीं बना सकता मेरा मजार। जो बिगाड़ देगा तो मैं उसका दिखाता हूँ कितनी बड़ी ताकत है। हाँ, कल भगवा झंडा लहराएगा क्या कहेंगे गाजी साहब? मैं कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं अगर जान पर जान नहीं लहरा दिया तो मेरा नाम गाजी नहीं। मैं अली अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कुछ लोग कहते हैं गाजी साहब आक्रांता से लुटेरे थे। आपको वो भी लुटेरा है, जो भी बोलता है वही लुटेरा होगा। मैं क्या हूँ? मैं तो सच्चे दरगाह पर हूँ। मैं सच्चा, मेरा नाम है। मैं किसी से नहीं करता हूँ लुटेरा। मैं लुटेरा नाम मेरा नहीं है। जो बोलता है वही लुटेरा है। नहीं, ये भी आरोप लग रहा है कि जो है वो हिंदुओं की मंदिरें आपने तोड़वाई थी। अगर आप मुझे कुछ भी करना चाहते हो तो कुछ भी गंदा नाम कर सकते हो, लेकिन मैं गंदा नहीं हूँ तो मैं गंदा नहीं बन सकता। तो जो बदनाम कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? मैं उसको भी गंदा बुलाएंगे। मैं तो सच्चा हूँ, मैं सच्चा गाजी मियां हूँ, मैं सच्चा ही रहूंगा। मैं अपनी मजार पर बैठा हूँ तो मेरी बाजार कोई बिगाड़ भी नहीं सकता है। जैसे नाम मेरा गाजी मियां सरकार है, जैसे रोजे में मैं बैठा हूँ मैं वैसे लहरता रहूंगा। बहन, हाँ, हम तो ठीक है। अब ठीक हो गए। देखिए ये महिला हिंदू महिला है, ये अभी गाजी मियां खुद जो है इन पे सवार हो गए थे। जानेंगे क्या करना गाजी उनके मियां साथ। साहब? हाँ, वो तो सरकार ही बताएंगे क्या होगा उनके साथ। सरकार बताएंगे। हाँ? जो लेटे हैं बड़े पुरुष गाजी मियां महाराज, हाँ। ये दोनों, इनके अंदर तालमेल बहुत ज्यादा, मतलब जय वीडियो की जो दोस्ती है वैसे। कौन है? ये बड़े पुरुष हैं। कौन है बड़े पुरुष? इनके साथी हैं। हिंदू है मुस्लिम है? हिंदू हैं मुस्लिम दोनों कास्ट के हैं। अच्छा। हाँ, कोई ये पहले कोई धर्म नहीं मानता था, पहले सिर्फ भाईचारा होता था बस। भाईचारा जी। जी। अच्छा, तो मतलब कि ये जो ये है, ये दोनों एक थे, इनका कहना है मतलब दोनों जो एक है। जब ये जंग में जब परास्त होने लगे तब ये थोड़ा देखने दीजिए भाई, जो बड़े पुरुष की दरगाह है, जब ये जंग में परास्त होने लगे तब इन्होंने आके गाजी मियां की सहायता की, क्योंकि ये हिंदू थे और ये पहले आपसी मतभेद इतना नहीं था। ये तो जब से मतलब हिंदू मुस्लिम का एजेंडा जब अपनाने लगे सब। हिंदू मुस्लिम कब से होने लगा? कब से? अब आप भी जानते होंगे भाई, हमसे ज्यादा आप जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं। तब फिर भी, अरे फिर भी ये लगभग 14 नहीं, लगभग 2010 से अखिलेश के सरकार में ही। अच्छा, अखिलेश वही करे लगा, वही ये सब अपना पूरा तो मतलब तब मुद्दा वही उठाया और तब से मुद्दा बढ़ता चला गया है। मुस्लिम होता रहा। तो मतलब कि अब ये जो है वो, अच्छा कुछ लोग जो है कहा गया कि इस पे चढ़ गए थे दरगाह के। हाँ। आगे जो गेट है उस पे चढ़े थे। नहीं, इस पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे कोई? इस पे चढ़ हम लोग जान दे देंगे सर, सरकार के लिए हम लोग जान दे देंगे इसके लिए। हाँ, तो विवाद नहीं हुआ। अच्छा, बड़ी बात ये रही कि कितने की संख्या में लोग थे? लगभग 200 की संख्या में लोग थे। 200 की संख्या में लोग थे और इसमें दो पक्षों का विवाद है और दोनों पक्षों के विवाद को लेके ये जो धार्मिक नारे और धार्मिक दो पक्ष किसमें, हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम मुस्लिम पक्ष के मामला है। हाँ, मुसलमान पक्ष का मामला है और अगला जो पक्ष है वो अपना बता रहा है, जो अगला पक्ष वो अपना बता रहा है। अच्छा, इस दरगाह को तो ये वक्त बोर्ड में तो नहीं आ जाएगा ये अब मालिक जाने, मालिक का काम जाने। बाकी बोर्ड में सरकार करेगी जोन हो का हम सब देखा। हाँ, वो तो देखेंगे ही भाई। सरकार भाई, और पता लग दो विवाद में सरकार ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार का काम है, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। अच्छा सर, आप लोग सरकार जो करेगी आप सरकार जो करेंगे उसका समर्थन है, लेकिन कोई अगर आके यहाँ पे दंगा कराने की कोशिश करेगा उसका समर्थन लोग नहीं करेंगे। जो बात साफ, कोई अगर दंगा भड़काने की कोशिश करेगा यहाँ पे उसका समर्थन नहीं है। बाकी सरकार अपने स्तर से जो भी काम करना चाहे वो करे। अच्छा, कौन थे गाजी साहब, कौन थे? इनका इतिहास कुछ जानते हैं आप लोग? इतिहास यही है कि बस पुराने ज़माने से लगभग करीब
100-200-300 सालों से इनका मेला लगता चला आ रहा है। नहीं, इनके बारे में क्या जानते हैं कि ये कौन थे, भारत के लिए इन्होंने क्या किया था? भारत इस के लिए तरीके की चीजें। मतलब कि जो भी हिंदू महिलाओं की इज्जत नहीं करता था, उनके साथ इन्होंने बुरा किया। अच्छा। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो भी हिंदू मतलब कि हिंदू महिलाओं की इज्जत नहीं किया। नहीं, जो कल आए थे उनका कहना है कि जो ये गाजी सालार बताएंगे हैं, सर, नहीं वो कह रहे हैं गाजी सालार जो है वो महमूद गजनबी के जो है वो भांजे हैं। महमूद गजनबी जो है मंदिरों को आक्रांता था, मंदिरों को तोड़ा, सोमनाथ मंदिर गुजरात में तोड़ा। तो ऐसे आक्रांताओं की जो है यहाँ मजार क्या किस बात की क्या जरूरत है इस वजह से हटाने? आप ये बताइए, हमारा देश कब आज़ाद हुआ? हमारा देश कब आज़ाद हुआ? तो मान लीजिए 47 में आज़ाद हुआ। हाँ, उसके पहले की जो मतलब अंग्रेज करके चले गए उसको आप नहीं जाहिर कर रहे हैं, और जो पुराने करके चले गए, पूर्वज जो चल के चले गए, दादा परदादा मतलब आजा पुरखा जो करके चले गए, उसको गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की जा रही है और दंगा भड़काने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो ये गड़े मुर्दे उठाए जा रहे हैं। इसके पहले कभी ऐसा कोई विवाद उठा नहीं, किसी की भी सरकार हो कभी ऐसा कोई मुद्दा उठा ही नहीं। लेकिन अब ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे लगभग हिंदू मुस्लिम दोनों कास्ट के लोग करीब 5000 परिवार होंगे, और कभी आज तक कोई आपसी मतभेद यहाँ पे हुआ नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि आज़ाद हुए देश 47 से आज़ाद हुआ, 60-65 साल हो गए। तो क्या लग रहा है कि आप जो है वो आज़ादी के बाद से जो मुसलमान नायक थे उनको अपना हीरो मानते हैं, या आप अपना हीरो जो मुगल आक्रांता थे या जो उसके पहले जिन्होंने भारत में तोड़ा? एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हैं। वही चीज, इसी बात की तो लड़ाई है कि आप लोग हीरो किसको मानते हैं अपना? हीरो जो आज़ादी के बाद जितने भी हमारे हीरो हुए हैं सब वही हम इनको हीरो मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं। सूफी संत आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं है। अल्लाह तो हमारा एक ही है। अल्लाह तो नहीं है, वो तो एक ही है। तो सूफी संत होते हैं। आप जिसे सूफी संत बता रहे हैं उसे कुछ लोग आक्रमणकारी बता रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदुओं की मंदिरों को तोड़ा। अपना नजरिया है सर, अपना नजरिया है। कुछ मुसलमान महाराजा सुहेलदेव से उन्होंने लड़ाई की थी, लड़ाई में ये हार गए थे, उसके बाद इनका इंतकाल हुआ था। हाँ, वो इतिहासकार बताएंगे ना ये चीज, वो इस चीज को इतिहासकार तो बता रहे हैं कि ये आक्रांता थे। तो ये सही बता रहे होंगे, फिर सही बता रहे होंगे, लेकिन इतिहास पढ़ना चाहिए इस चीज को लेके। आप लोग टीवी न्यूज के माध्यम से ये बात पहुंचाएं कि इतिहास पहले पढ़ें, उसके बाद ही नारे लगाएं कौन आक्रांता है कौन आक्रांता नहीं है, किसकी बात सही है किसकी बात नहीं सही है। इतिहास पढ़ना जरूरी है आजकल के युवाओं को। अच्छा। उसके बाद ही समझ में आएगा कि हाँ कहाँ हम लोग सही है, गलत जा रहे हैं कि सही जा रहे हैं। उसके बाद सरकार जो करेगी वो अच्छा करेगी, और किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा यहाँ पे। तो मतलब अभी आप पूरी तरीके से नहीं जानते हैं कि कौन ये हैं? ये इनका नाम हजरत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह है, इतना पता है। हाँ। और ये इनके काम के बारे में आप लोग इनके काम के बारे में ये क्या थे क्या नहीं थे ये तो पुराने इतिहासकार ही बताएंगे, क्योंकि अब जो इतिहास लिखा गया है वो बनावटी लिखा गया जो पुराना इतिहास है उसको उठा के, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि जिनका भारत पे योगदान नहीं होगा, जिन्होंने भारत के लिए कुछ किया नहीं है, ऐसे लोगों को हम हीरो नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों की मज़ारों और दरगाहों की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये कैसे आपने कैसे कह दिया कि इन्होंने कुछ नहीं किया भारत के लिए? इतिहास बता रहा है, इतिहास बता रहा है, लेकिन ये भी आप इतिहास पढ़िए ना कि जब किसी महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, इन्होंने अपना सर कटवा दिया। ये इनको शहीदी मिली है, 21 साल की उम्र में इनको शहीदी मिल गई। बिल्कुल। तो इनको शहीदी इसीलिए मिली है कि इन्होंने अधिकार दिलवाया, महिलाओं को अधिकार दिलवाया अपने स्तन ढकने का, क्योंकि पहले के जो राजा महाराजा थे शुद्ध महिलाएं थी, उनको स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। इनका जो युद्ध हुआ था, ये कहा गया इतिहास में कि महाराजा सुहेलदेव से लड़ाई हुई थी। महाराजा सुहेलदेव की लड़ाई इसलिए हुई थी ताकि भारत के इतिहास पढ़ के बता दीजिए हमको कि वो क्या थे। नहीं, वो तो इसीलिए लड़े ना कि ताकि ये हिंदुओं के मंदिरों को ना तोड़ा जाए, और जो कब्जा कर रहे थे महमूद गजनबी और सालार साहब, ये कब्जा न कर सके। कितने मंदिर तोड़े गए ये आप बता सकते हैं? कितने मंदिर तोड़े इन्होंने? बस एक एजेंडा बना दिया कि हाँ मंदिर तोड़ा है, इसको गिराओ। सोमनाथ का मंदिर तोड़वाया गया था कि नहीं? मोहम्मद गजनबी के द्वारा, जो इनके मामा थे। इनके मामा गजनबी थे, उन्होंने आक्रमण किया लेकिन तोड़ा नहीं गया था। सोमनाथ मंदिर तोड़ा नहीं गया था। लूटे थे, तोड़ा नहीं गया था। हाँ, लूटा गया था, लेकिन उस पर क्या मामला है क्या नहीं है इतिहासकार ही बता पाएंगे, अभी नहीं पढ़े लिखे। तो अगर मान लीजिए अगर वो लुटेरे रहेंगे, तो क्या आप लोग अगर इतिहास सही से जानेंगे तो मानेंगे कि, या फिर सरकार की मानेंगे, या फिर आप इन्हीं की मानेंगे? देखिए सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो सरकार हमारी, जो भारतीय जनता पार्टी की अभी तत्कालीन उनकी सरकार है, जो वो करेंगे वो अच्छा करेंगे, क्योंकि न वो हिंदू चढ़ गए ऊपर और झंडा फहरा दिए। अच्छा, इधर आ जाइए, थोड़ा सा इस साइड आ जाइए, आपका दरगाह दिखता रहे। तो क्या झंडा फहराते हुए क्या कह रहे थे? आइए थोड़ा। जय श्री राम के नारा लगाते थे। इधर। अच्छा, जय श्री राम के नारा लगाते। और कुछ कह रहे थे? यही कह रहे थे मंदिर यहाँ बनेगी। मंदिर क्यों बनेगी भाई? दोनों है, दोनों को मान सम्मान हो रहा है,
तो कैसे बनेगी? दोनों कौन है? हिंदू मुस्लिम दोनों मान सम्मान कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ हिंदू भी आते हैं? हिंदू बहुत आते हैं, मुस्लिम कम हो जाते हैं, हिंदू ज़्यादा आते हैं। नहीं तो हिंदू आते हैं, उनका कहना है कि किसकी दरगाह है ये? ये सैयद सलार गाजी मखसूस की दरगाह। कौन थे ये मुस्लिम है। नहीं, इनके बारे में आप जानती हैं कौन थे ये? सैयद सलार गाजी मखसूस हाँ। और ये बड़े पूर्व दादा सरकार हैं, अच्छा, नहीं नसरुल्लाह सा बाबा। नहीं, ये कौन थे जो इनके बारे में आप जानती हैं? ये कौन थे? भाई इतनी पुरानी बातें हम नहीं बता सकते। तो वो लोग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये आक्रांता थे, इन्होंने देश को तोड़ा, देश को जो है वो लूटा। नहीं, ये सब बात गलत है, ये सब बात हम नहीं बता पाएंगे। कौन से नारे लग रहे थे? जय श्री राम का नारा लगाते थे। जय श्री राम का नारा। जय श्री राम का नारा और कुछ कह रहे थे? मंदिर बनना चाहिए। मंदिर क्यों बनना चाहिए? मंदिर टोटल गलत है, मंदिर टोटल गलत है, मंदिर नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि जो मिन्नतें लोग मानने आते हैं वो पूरा होता है? होता है सबको पूरा। जिसकी औलाद नहीं होते उसको औलाद देते हैं। हाँ। जिसकी रोजी रोटी नहीं चलती उसकी रोजी रोटी चलाते हैं। जिसको घर दुआर नहीं रहता उसको घर दुआर देते हैं। अच्छा। वो हमारे सरकार हैं और वो दादा हैं बड़े पूर्व। तो दादा कौन है वो? क्यों? बड़े पूर्व दादा सरकार। तो वो क्या हिंदू है मुस्लिम है? हिंदू हैं, ये भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू हैं, सती यामना माँ वो भी हिंदू हैं। अच्छा, जिनको बच्चा नहीं होता बच्चा देते हैं, जिनकी आंख हो, जिनकी तबीयत खराब होती है, सही ये करते हैं? सब कोई मिल के करते हैं। अच्छा। जैसे हम लोग सबको ही बतला रहे हैं, हाँ। वैसे सब वली अपने आपस में यहाँ बात यहाँ करते हम देख रहे हैं एक माँ शीतला का पेड़ है, जिस नीम का पेड़ है, इसको माँ शीतला हम लोग कहते हैं। तो भी यहाँ कब मानते से? हैं। अच्छा। हम भी मानते हैं इनको। यहाँ अगरबत्तियाँ भी जलती हैं? बिल्कुल जलती है, अगरबत्ती जले, कपूर बहुत जमाने से जलती है। जब से मेरे सरकार आए तब से साथ में है। तो कोई रोक टोक नहीं है? कुछ नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। हम लोग भी करते हैं। अच्छा, इसके पहले इस तरीके का भी विवाद आपने देखा? नहीं, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। कभी नहीं हुआ था? कभी नहीं पहली हुआ बार झंडा फहराया गया? पहली बार हुआ था। हाँ। जुलूस निकालते थे, अपना नारा लगाते चले जाते थे, कभी इस तरफ घूमा नहीं थे। एक कल पहली बार ऐसा कल हुआ। पहली बार हुआ? कल तो पहली क्या बार। कहेंगी, क्या आप लोगों को डर जैसी स्थिति यहाँ पे या शांति व्यवस्था है? हम लोग सब्र किया है, झगड़ा नहीं करना चाहते। अच्छा। क्योंकि हिंदू मुस्लिम शेख साई दोनों है भाई भाई। हम लोग अपने में झगड़ा करके पाएंगे क्या? तुम्हारी जान जाएगी, हमारी जान जाएगी, और जिसने लड़ाने वाला वो मजा लेगा। तो इसलिए हम लोग सब्र किया। नहीं, वो लोग आए थे तकरार करने के लिए आए, तकरार नहीं हो पाई। तकरार करने आए? हाँ, वो नहीं हो पाई। नहीं, उनका कहना है कि सब झूठ है। अच्छा। सैयद सलार गाजी न लूटे उन्होंने सबको दिया। ये हमने बहराइच 50 साल पहले गए थे, वहाँ से हमने किताब लाए थे, हमने पढ़े थे। 15 साल के गाजी सरकार थे, तब वो कुदरती पेड़ से ओली पैदा थे, अपने माँ के पेड़ से ओली पैदा थे। 15 साल के रहे थे तब वो मुराद देते थे। तो सब लोग पैदल जाते थे। हाँ, जब लोग पैदल जाते थे तो केवलापत रानी थी, कहें तू लोग कहाँ जा रहे हो? कहें कि हम लोग जाते हैं बाबा को जियारत करने गाजी सरकार। कहें कहाँ, वहाँ कहाँ मिलता है? कहें सब कुछ मिलता है। तो लोग पैदल जाते हैं, देव पैदल चल दी, रानी महारानी झलका पड़ गए बड़ा बड़ा। तो कहें कि तुम हाफा फनाई के जाते रहे तो अपनों पैदल चले लागिन। तो सब कुछ पाई गए, सब मुरा सब मेला वाले चला गए, हुआ रुक गए। तो बाबा निकले, कहें क्यों बेटी तुम क्यों रुकी हो? कहें बाबा हमको तो कुछ मिला ही नहीं, मैं क्यों जाई? कहें तुमको क्या चाहिए? कहें हमारा पति 12 साल हुआ जेल में बंद है, जेल में बंद है, मेरा ही बात लौटा दे तब हम जाएंगे। तब गाजी सरकार ने, हमने किताब लाए थे, तब गाजी सरकार ने परिहार को भेजा, जो लंका के ठाकुर लंका जलाए थे, इनको भेजा कि जाओ वहाँ केवलापत रानी के आदमी को छोड़ा लाओ। तो वहाँ से गए, जो कुछ दूर रह कहानियाँ कौन बताया दादी? दादी किताब ही लिखी थी। हाँ, किताब कब मैंने की बात थी ये? 50 साल पहले की बात थी, हम किताब लाए थे। नहीं तो नहीं, ये जो आप कहानी बता रही है 50 साल पहले हुआ था? हाँ, वहाँ जब बाबा रहे, जब बाबा दुनिया में आए थे, वहाँ से किताब लाए थे। तो बाबा ने एक मतलब बहराइच में जो है, बहराइच में क्या है सैयद सलार का? सैयद सलार के वहाँ स्थान है, असिला में जगह स्थान है। वो वहाँ बारादरी भी बना है। राजा कितने साल पे उनका निधन हुआ? 12 साल के, ये 15 साल आए थे, 15 साल के इनके वालदा खत्म हो गए। फिर 20-25 साल में उम्र में ये पर्दा कर गए। तो जब ये मुराद दे दे ने उनके आदमी के लौटा लिया इन्हें, ताली ठोके, ताला सातों टूट गवा। कहें यहाँ नहीं है मतलब राजा, तो काका दी सूरजमल। तो जब ये ताली ठोके सातों ताला टूट गया, घंधर ओलियाए के पकड़ लिया। बाबा बरहन थे साथे, ये बड़ा बड़ा सूप स्खान बना लिए डेरवा। चमत्कार जो है वो शुरू में ही अपना चमत्कार दिखाने ये पकड़ लाए। कहीं तो सूरजमल है, वहाँ गए तो सब राजा हाथ चूना, हड्डी पैर चूना बनाता रहा, सबको जान नहीं करता रहा। वो पकड़ के